सुभद्रा कौशिला के कई बहुत स्नेह देती है। विश्वामित्र जी की विदाई, बालकांड की विदाई, अवध कांड प्रारंभ हो गया है। भगवान शिव का स्मरण किया। यस्यांगे कविवादि भूधर सुता देवा मस्तके नमः शिवाय नमः शिवाय। सब गाएं। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। श्यामल कोमलांगं सीता समारोहित वामभागं पाणौर्महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। हमारे जीवन में जो अयोध्या का कांड है, अयोध्या कांड के भाव हैं। अयोध्या कांड मानी जवानी है। अयोध्या कांड बालकांड निकल गया, अब अयोध्या कांड प्रारंभ हो गया, जवानी का कांड। अयोध्या कांड में विशेषता क्या है? इसमें युद्ध नहीं हुआ कभी, त्याग का कांड है, समर्पण का कांड है। श्री राम जी ने अपने भाई के लिए राज्य छोड़ दिया, और भाई भी कैसा, अपने प्रभु राम के लिए जिंदगी भर वन में रहने को तैयार हो गया। भाई भाई में स्नेह प्रेम कैसा हो, कि अयोध्या कांड से सीखें। त्याग का कांड है, समर्पण का कांड है। दशरथ ने तो प्राण भी त्याग दिया प्रेम में। दूसरा भाव मानस, श्रीमद् भाव जो है मानस में, अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं, सावधान हो जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णऊ रघुबर विमल जैसे जोदायक फल चारी। धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल सकता है। और जिनके घर में कलह है, विपत्तियां हैं, धनाभाव है, ये अयोध्या कांड के शुरुआत के 8 चौपाई नित्य पाठ करें, लक्ष्मी का आगमन होगा, विपत्तियां मिटेंगी, मंगल होगा। आओ हम लोग गाएं, निशान लगा लेना। शुरुआत की 8 चौपाई। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोर बराए, नित नव मंगल मोर। प्रेम से गाएं सभी। भुवन चारी 10 भूधर भारी, भुवन चारी 10 भुवन चारी, भूधर भारी।
सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिधि नदी सुहाई, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिधि संपत्ति निधि। उमग अवध उमग अवध अम्बुधि कहाँ, मणिगण पूरे नर नारी सुजाति, मणि नर नारी सुजाति है सब अभी तक। एक याद सुजाति हो सकता है, जो राम का हितु है वो सब सुजाति है, और जो राम का विरोधी है वही सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति। जनु इतनिय विरंजे कर जनि इतनिय विरंजे कर। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र जय हो। आय मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलो की मनोरथ वेली, फलित बिलो मनोरथ। और अंतिम चौपाई है, राम रूप गुण शील स्वभाव, राम शील स्वभाव। प्रमुदित होई देखे मुनिराव, प्रमुदित देखे मन। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मानस भगवान के दिव्य आनंद है। दशरथ जी महाराज बड़े आह्लादित हैं। श्री राम जी की जब बड़ाई सुनते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। धन्य है वो बाप, धन्य है वो पिता जो अपने बेटे की जय जयकार सुने। जब कोई उसके बेटे की जय जयकार करता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे बेटा धन्य है, तूने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। और जब कोई कहे कि आज तुम्हारे बेटे ने गिरोह में पड़ के घटना को अंजाम दिया है, बाप को लगता है कि कहां जाऊं, किसको मुंह दिखाऊं। तो संतान को चाहिए, राम कथा संदेश देती है, चरित्र प्रधान
जीवन होना चाहिए। रही मन जो गिर से गिरे, मरे तो ये कहीं बार। जो चरित्र गिर से गिरे, मरत हजारों बार। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनि राव। चरित्र प्रधान होना चाहिए, शील होना चाहिए। मेरे भाई बहन, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराज। राय शोभाएं मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो कि मुकुट सम कीन्हा। स्वभाव से सहजता में अचानक दर्पण उठाए लिया। वो दर्पण जो होता है ये बहुत स्पष्टभाषी होता है, ये बनावटी नहीं। उसका अंदर अपन लोग तो बनावटी बात कर देते हैं, ये बनावटी बात नहीं करता। दर्पण जैसा दिखेगा सो कह देगा, बुरा लगे चाहे न लगे। इसलिए दर्पण की विशेषता है, गोस्वामी जी शुरुआत में ही कहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन दर्पण है। बाहरी दर्पण से बाहरी छवि दिखेगी, लेकिन मनरूपी दर्पण से अंदर की छवि दिखेगी। और यदि अंदर के विकार मिट गए तो समझ लेना परमात्मा का प्रतिबिंब नजर आने लगेगा, आत्मा का प्रतिबिंब नजर आने लगेगा। जैसे ही दर्पण लिया, श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठ असकोप दे। मनहु जरठ असकोप दे। मनहु जरठ पन अस उपदेशा। मनहु जरठ अस उपदेशा। मनहु जरठ पन अस विचार किया है। सफेद बाल दिखाई दे गए तो समझदार को इशारा काफी होता है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच। दशरथ जी को लगा कि मुकुट टेढ़ा हो रहा है, अब इसको रखने का भाव मिटना चाहिए। विचार किया, नृप जुबराज राम कहां देव, जीवन जन्म लाऊ किन ले। और झुकाव होने लगा मुकुट का, समझ लो छोड़ना चाहिए। और यहां कथा में समन्वय करें, दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हुआ तो रखने का विचार छोड़ दिया, और रावण के मुकुट गिर गए। रावण के मुकुट गिर गए तो भी समझ में, यही दशानन और दशरथ में अंतर है। दशरथ का अर्थ है जिसने अपनी 10 इंद्रियों को काबू में किया है। इंद्रिय जिता, अंतरंग किया है। और दशानन, 10 आनंद, दशानन का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को
के मुख को खुला छोड़ दिया। और इंद्री कभी तृप्त भई है क्या? चाहे आंख हो, कान हो, ये तृप्त कितना देखते हैं हम, फिर भी देखने का मन करता, कितना सुनते फिर भी सुनने का मन करता। इसलिए अब तो गाइए राम ही, सुमिरिए राम ही, बस एक केवल भगवत आराधना करो। दशरथ जी महाराज ने राम को पकड़ा, गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव ने, ये प्रभु की लीला है, वशिष्ठ जैसे महात्मा कुछ देर के लिए भूल गए क्या होने वाला है, तो फिर भी कहा वैसे अच्छा कार्य जल्दी करना चाहिए। बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाज, अश्वदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जब राम, ये कहा। और वशिष्ठ जी ने किस भाव में कहा होगा, या तो प्रभु की माया से समझने नहीं पाए, क्योंकि वशिष्ठ जी आगे कहेंगे सुनो भरत भाभी प्रबल, हम भी रहे लेकिन हम बैठ ना पाए। पर हमारे राम को शब्दों को यदि गंभीरता से लिया जाए तो भले ही वो कैसे कहे हों, लेकिन ये तो कह ही दिया कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम युवराज बन जाए तो सब उस दिन तो उनको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। इसके अपने अलग भाव लगाए जा सकते हैं कि वास्तव में रामराज तब आएगा, रामराज आएगा पहले राजा सर्व प्रकार से पक्का हो जाए, भूख प्यास धूप बारिश सब सहे। कैसे कैसे कष्ट उठा रहे हैं जनमानस, उन तक पहुंचे। तो जब वो राजा बनेगा तो रामराज आ जाएगा, तभी रामराज आएगा। इसके पहले रामराज आने वाला नहीं है। जाके पाँव न फटे बीमारी, सो का जाने पीर पराई। अच्छा राजा तो गरीब का बेटा ही हो सकता है, जिन्होंने गरीबी देखी नहीं कभी, एसी गाड़ी से नीचे पांव रखा नहीं कभी, वो किसी गरीब का दुख समझ पाएंगे क्या? राजा वही कुछ कर सकता है जिसने अपने जीवन में गरीबी देखी हो। मानो ऐसा लग रहा है सुदिन सुमंगल तब ही जब, तैयारी कर लो, बनाओ, हम भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन लगा तब ही जब तैयारी हुई है। बधाव गाए जा रहे हैं। देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। सकल कहीं कब होई काली, सकल कहीं कब होई काली, सकल कहीं कब बिघन मना वही देव कुचाली, बिघन मना वही देव कुचाली, दिन ही सुहाई न अवध बधाया, दिन ही सुहाई न अवध बधाया, जो रही चंदनिया चंदनी चोरई चंदनी रात चोरई। शारद बोली विनय सुर करही, शारद बोली विनय सुनी, बारही बार पायले परही, बारही
ऊंच निवास नीच करतूती। अच्छा नहीं किया। ये अपने लिए एक निवेदन करें, भगवान ने बहुत ऊंचा बना दिया है तो ऐसे काम न करो जो उचित न हो। अयोध्या का आनंद देवताओं को ठीक नहीं लग रहा है और उनकी अपनी मजबूरी भी है कि अयोध्या का राज राम जी को मिल जाएगा तो वो राजा बन जाएंगे, पर हमारा राज चला जाएगा। डरे हुए तो उनका जो हो हमारा बचे। सरस्वती को बुलाया और सरस्वती ने तो गाली दी देवताओं को। राम राम राम, शर्म नहीं लगती है? ऊंच निवास नीच करतूती, देख ना सकें पराई विभूति। काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले जनु जुड़ी है। आज का व्यक्ति कहां तक कहे अपने दुख में कम दुखी है। आज व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। आप लोग जो सुन रहे हो ना, आप लोगों को छोड़ के कह रहे हैं। आप कहेंगे महाराज जी जी, तो हृदय में बात पहुंचाएं। ईर्षा कभी न करें, प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। अब आप कहें प्रतिस्पर्धा, जी हां, जैसे एक कोरे कागज पर एक लाइन खींच दी जाए, समझ लेना। कोरे कागज पर एक लाइन खींची जाए और कहा जाए इस लाइन को ना मिटाया जाए ना फाड़ा जाए, ये लाइन अपने आप छोटी हो जाए। ना मिटाया जाए लाइन को, ना काटा जाए, ना फाड़ा जाए, और छोटी करना है। एक ही उपाय है, उस लाइन के बगल में बड़ी सी लाइन खींच दो। यदि बड़ी लाइन खिंच जाएगी तो वो अपने आप छोटी हो जाएगी। किसी को खींचना नहीं है, उससे आगे हमको अपना पांव बढ़ाना है। वो एक यज्ञ करता है, हम 2 करें। उसने 10 को सहयोग किया, हम 20 को सहयोग करें। यही विद्यार्थियों के लिए संदेश है। अपने विद्यार्थी मित्र को ईर्षा न करें, लेकिन राष्ट्र हित की कामना है, राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए सरस्वती को बार बार जब प्रणाम करते हैं, विपत्ति हमारे भिलो की बड़ी, मात करिए सोई आज, राम जाहि बन राज तज होई सकल सुर का। क्योंकि सही बात तो ये है कि राम जी कहे थे कि तुम ही लागी धरी हो न रेखा, तुम ही लागी धरी हो, तुम ही लागी धरी हो नर रेखा, तुम ही लागी धरी हो। जंडर पहु मुनि से सुरेशा, जंडर पहु मुनि जंडर पहु मुनि। राम जाहि बन बन बन, राम बन जाए, राम बन जाए। देवता चाहते हैं राम बन जाए, केवल देवता नहीं चाहते कि राम बन जाए। कौन नहीं चाहता कि बेटा बन जाए? सरस्वती की बड़ी विलक्षण स्थिति, खोजा अयोध्या में कि राम का विरोधी मिल जाए, पर जिसने सरयू का जल पिया है,
राजा प्रासाद राजकोष का अन्न खाया है, वो राम का विरोधी हो नहीं सकता। नहीं मिला कोई, परंतु थोड़ी सी असभ्यता आ गई, थोड़ा सा दोष जब आ जाता है तो साधना बिगड़ जाती है। कोई दासी को दान मिला होगा, कौशल्या की अंतरंग कोई सेविका रही होगी, बड़ी प्रसन्नता, मंथरा को धक्का दे दिया उसने प्रसन्नता में। देखो देखो ये बता रही, ये मिला और ये मिला और ये क्या हुआ, किसने दिया? कौशल्या मैया ने। क्यों क्यों दिया? बोले राम राजा बन गए हैं। वो मंदमती थी, ज्यादा बुद्धि नहीं थी उसमें, पढ़ी लिखी नहीं थी, ना कोई विचारक थी, ना कोई पीएचडी की थी उसने। मंदमती, और मंदमती समझ रहे, कोई बोलने का भी उसको भाव नहीं है, मंद है। तो इतना उसके दिमाग में आया, बस केवल केवल अब सरस्वती खोज रही है अयोध्या में कोई मिले राम विरोधी। तो उसको ऐसे आ गया, हाँ हाँ अच्छा है, तेरे को धन्यवाद है, अच्छा है राम राजा बने। परंतु यदि भरत बनते तो हमको भी ऐसा मिलता, अपन को क्या, तुमको अच्छा है मिला था, हमको क्या। सरस्वती ने कहा क्या नहीं, हम व्यवस्था बना रहे हैं। इतना सा भाव केवल तुमको मिला, हमको मिल सकता था यदि भरत राजा बनते तो। सरस्वती तो परेशान थी, खोज रही थी कोई मिले। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के अजस पिटारी ताय करे गई गिरा मती फेर। सरस्वती सरस्वती आ गई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और ऐसी व्याख्या चल रही है कैकेयी के पास जाकर महाराज जो उसने चरित्र किया है, 100 सोतों की कथा एक साथ कही है क्रमबद्ध तरीके। 100 सोते। हमको कहा जाए कि महाराज आप कितनी सोतों के नाम गिना सकते? 5-6 मतलब पूरे पुराण कंठस्थ हो गए इसके लिए। 100 सोतों की कथा सुनाई कि कोई सुखी नहीं रहा, सौत किसी की नहीं हुई, तुम्हारी सौत बनी जो कौशल्या है ना। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात आपसे निवेदन करें, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में कथा, बिल्कुल समय नहीं है तो सूत्र अच्छा रहेगा। कैकेयी ने मंथरा की जो बातें सुनी कपट वाली, कैकेयी ने गुस्साई कैकेयी और कहा जीभ खींच लूंगी। मेरी बहन कौशल्या के बारे में एक शब्द कहा तो जीभ खींच लूंगी। पागल, तुम नहीं जानती मेरी दीदी कितनी प्यार करती है मेरे को, मैंने देखा है। तो मेरे स्वामी बहुत आदर करते मेरा। ये बात जब तक ठीक रही जब तक मंथरा का स्पर्श नहीं हुआ था, लेकिन जब मंथरा ने कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के बात कही तो कैकेयी ने मार दिया। और संगात संजायते काम, स्पर्श भी हर व्यक्ति का ना किया जावे। पापी का स्पर्श पाप दे देता है। जैसे कोरोना को कहते, कोरोना में किसी को छुओ नहीं, सैनिटाइजर रखो। ऐसे ही जैसे कोरोना हमको खतरनाक है, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का संग भी हमारी साधना को समाप्त कर देगा, सब समाप्त कर देगा।
सावधान। मंथरा का स्पर्श होते ही कैकेयी की मति बिगड़ गई। और फिर जो है सो आपको मालूम है। आप कहें महाराज कैकेयी श्री राम जी की इतनी अनन्य स्नेही थी, पर अब ये क्या क्या हो गया? इस बात को लेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि सत्यता कुछ और है। ये सब राम इच्छा चल रही है। वनवास में देवता कारण बन गए, पर देवता करते क्या? सरस्वती ना होती तो, और सरस्वती भी करती क्या? मंथरा ना होती तो, मंथरा करती क्या यदि मां कैकेयी ना होती तो, और कैकेयी करती क्या यदि हुई है सोई जो राम रचि राखा। बिना राम की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता महाराज। को करी तरक बड़ा वही शाखा। क्योंकि राम जी तो महाराज पहले ही कह दिए कि हम आएंगे, दुष्टों का नाश करने आएंगे। जय हो प्रधान श्री सीताराम जी भगवान की जय। दशरथ जी का आना हुआ। कैकेयी कोप भवन में है। दशरथ जी कह रहे हैं, कहुगे ही रंग कही करूं नरेशु, कहुगे ही नृपहि निकासु, कहुगे ही नृपहि निकासु, कहुगे ही किसको वन में भेजें, किसको राजा बनाए। अब क्या जरूरत थी कहने की? ये सरस्वती का हवाले लगता है। एक को राजा बना दो और एक को वन में भेज दो। दशरथ जी कह रहे क्या जरूरत थी बात कहने की? और यहां राम इच्छा चल रही है। उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम। कहते और करे अपराध को और पाओ फल भोग। पर ऐसा है नहीं, जो करेगा उसी को मिलेगा। एक छोटी सी बात दृष्टांत रूप में निवेदन करें आपसे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमो कर्मणा वाहि पद्यते। श्रीमद् भागवत। कर्म प्रधान विश्वकारी रख। किसी ने किया हो पर मूल में राम है। जैसे एक व्यक्ति एक बगीचे में गया, आम का पेड़ देखा। आंख ने पेड़ देखा, पेड़ में पके पके फल देखे, तो आंख ने देख करके मन से कहा कैसा है? बोले मिल जाए तो आनंद आ जाए, पका है। तो अब कैसे मिले? पांव से कहा चलो, पांव ले गया। पांव ने कहा हम ले आए भाई, अब हम आगे काम अपना कार्य समाप्त है। अब तो हाथ से कहा तुम व्यवस्था बनाओ। तो हाथ ने तोड़ा, देखा आंख ने, मन को भाया, पांव ले गए, हाथ ने तोड़ा। हाथ ने कहा तोड़ दिया, हम अब खा नहीं सकते। मुंह से कहा तुम खा लो। मुंह ने खाया, दांतों ने काटा, रस लिया जीभ ने और पेट को दे दिया। आनंद आया आम खाने में। अब रखवाला आया तो पीछे से आकर के देखा कि बिना पूछे इसने खाया है आम, तो दो चार डंडा पीठ पर जमाए। अब पीठ ने क्या बिगाड़ा बता? ना किसी ने कुछ किया हो पीठ ने तो बताओ। पीठ में मारा तो यही करे कोई भरे कोई,
लेकिन मूल में जाओ। पीठ में, दृष्टांत है, पीठ में मारा गया तो कष्ट किसको हुआ? मन को। मूल में कौन था? आंख। आंसू कहां आया? आंसू आंख में है, जहां से बीज प्रकट होगा वो मूल है। ये घटनाक्रम में श्री राम जी ही मुख्य रूप से हैं। कथाएं आती हैं कि श्री राम जी ने कैकेयी माता को चुना कि आप ही हो जो राम को राम बना सकती हो, और आपसे निवेदन करें, प्रमाण के साथ कहें। प्रसंग को ज्यादा विस्तार नहीं किया जा सकता है। कैकेयी ने कह दिया कि देहु एक वर भरत ही टीका, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी बहुत विकल्प है, आदि आदि चर्चाएं हैं, लेकिन जब राम जी आए, सुमंत जी के द्वारा खबर भेजी गई, राम जी आए और कैकेयी से पूछा क्या हुआ मां? बोले हो गया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। ये अंतरंग चर्चा है। तो राम जी ने जो बात कही है साहित्य पर ध्यान देना। सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, बोलो सोनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमात बचन अनुरागी, जो भी तुमात जननी। और एक बार नहीं जननी कहा, एक बार नहीं 3 बार कहा। अच्छा, वचन 3 बार होता है। सत्य सत्य प्रण सत्य, भगवान राम ने 3 बार सत्य कहा था मनु के यहां, आएंगे आएंगे आएंगे। और यहां राम जी ने कैकेयी को कहा तनय मातो पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल जननी, मुनिगण मिलनो विशेष बनो, सबहि भांत हित मोर, तेहि महापितुआ यसु बहुरी सम्मत जननी। कितने बार हो गए? अच्छा, कैकेयी ने कहा एक बात बताओ रघुनंदन, तुमने जननी शब्द का प्रयोग मेरे लिए प्रथम बार किया है। भावुक हो गई। राम जी ने कहा अच्छा, जननी कितनी होती है? जनयता, जननी जनयता को कह, जो जन्म दे। मां तो बहुत हो सके पर जननी तो एक ही हो गए। कैकेयी ने कहा राम, एक कमी रह गई थी जीवन में, मैं तुम्हारी जननी ना बन सकी। राम ने कहा आज बन गई। कौशल्या ने अयोध्या के राम को जन्म दिया है, माता कौशल्या ने मिथिला के राम को जन्म दिया है। भाव जगत की बात, चूंकि प्रकट होते हैं राम जी, लेकिन भाव जगत में अयोध्या मिथिला के राम को जन्म दिया है माता कौशल्या ने, लेकिन आज तुमने वनवास मांग करके सारे राष्ट्र के राम का जन्म कर दिया है, सारे राष्ट्र के राम का जन्म कर दिया। कहां तक कहूं, आपसे निवेदन करें, केवट के राम का जन्म हुआ है कैकेयी के द्वारा, निषाद के राम, हनुमान जी के राम। संत कहते हैं हिंदी साहित्य में, राम बन न जाते तो राम बन न जाते, राम बन गए सो राम बन गए। जीवन में जब तक विपत्ति न आवे तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। घबराओ नहीं कभी विपत्ति से, समरसता की भावना,
मेरे रघुनंदन ने धनी लोगों के दिल में जगह नहीं बनाई, तो केवल मानवों से प्रेम नहीं किया है, हमारे रघुनंदन ने तो पक्षियों से भी प्यार किया है। आगे चर्चा होगी, किसी पक्षी को गोदी में लेके रोते रह गए, पशुओं से प्रेम किया है। कम बुद्धि वालों से प्यार किया है, जो कहते हैं लिए ना बासन बसन चुराई, प्रभु हमारे तो बड़ शिव। राम कथा सुनो, राम कथा का संदेश है, कहीं सन करो विरोध। किससे विरोध हो? श्री राममय सब जग जान, वसुधैव कुटुंबकम। और जब हमारे जीवन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाएगी, तो हम राम कथा के, राम जी के प्यारे हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे। जननी कैकेयी तो मेरी जननी है, कैकेयी का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन लीला करनी है ना। वो स्वामी जी का जो भी भाव हो, प्रणाम करते हैं, लेकिन कथा को सामने रखते हुए क्या कैकेयी दोषी है? कुछ लोगों से पूछा जाए, कैकेयी का एक केस लड़ लिया जाए, गवाह प्रस्तुत किए जाए कुछ देर के लिए भाव जगत में, तो कैकेयी के विपक्ष में दशरथ जी है, गवाह बिल्कुल विपरीत भरी है। भरत ने भी पक्ष नहीं लिया। और मैं शब्दार्थ में चले, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा बन जाए, कि तुम्हारा बेटा बन जाए? कौशल्या ने कहा, और किसी मां से पूछो ये बात, कौन नहीं चाहेगा कि बन जाए? बन जाए, हर मां चाहती है कि बेटा बने। एक भाव। दूसरा, जब राम जी ने कौशल्या जी को कहा, पूछा गया कि तैयारी कर लो, उस प्रसादी पालो, राज्याभिषेक होने वाला है, तो राम जी ने भी दोष नहीं दिया। राम जी ने कहा राज्याभिषेक हो गया, आप बड़ी भोली हो, अरे अभिषेक तो हो गया मेरा। किसने किया? बोले कौन करेगा? कौन करेगा? जिसके पास राज है वही ना राजा बनाएगा। किसने बनाया राजा? गोस्वामी जी की लेखनी का चमत्कार देखें आप। राम जी कह रहे हैं, पिता दीन, पिता दीन मोहि कानन राजो। बोलो, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़काजो, जहाँ सब भांति मोर बड़काजो, राजो कानन राज। पिताजी ने हमको बनकर राजा बनाया है मां। कौशल्या तो स्तब्ध हो गई, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, 14 वर्ष को राजा बन गया मैं, पर क्यों मेरे बेटा ने क्या बिगाड़ा ऐसा? लो, अरे तुम दुखी हो रही हो। अच्छा एक बात बताओ शब्दों पर, जब हम गुरुदेव के साथ गए रहे मिथिला, तो जब गए थे श्री राम लखन, तो क्या लिखा है गोस्वामी जी ने वहां में? जोड़ना जरा, पुरुष सिंह दो वीर, बोलो, पुरुष सिंह दो वीर,
मां, जब तेरा बेटा गया था मिथिला गुरुदेव के साथ, तो आप लोग क्या कह रहे थे? मेरा बेटा शेर है, हमारे दोनों बेटा सिंह है। पुरुष सिंह दो हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण कर। अरे भैया तू बड़ी भोली है। अब शेर बना दिया तो शेर का राजा तो राज तो जंगल में होवे ना। जब शेर है तेरा बेटा तो राज कहां होगा? वन में। सो पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़का, जहां सब भांति मोर बड़का। कौशल्या ने कहा, पिता को इतना अधिकार नहीं है जितना अधिकार मां का है। नहीं जाओगे कहीं, मैं कहती हूं। राम जी ने कहा, अकेले पिताजी ने नहीं कहा है, कैकेयी माता का भी आदेश है ना। माता कैकेयी का भी आदेश है, आओ गवाए भरवाएं कौशल्या जी की कैकेयी के प्रति। आज की कोई और होती, संसारी नारी होती तो क्या हुआ होता? क्या कहा कैकेयी ने? कहा है हां, तुमको कैकेयी ने बन जाने को कहा। हां तो जरूर जाओ। राम, इसका मतलब है कि वन में तुमको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि कैकेयी को मैं जानती हूं, कैकेयी तुम्हारी बहुत चिंता करती है। जो पितु मातु कही बन जाना, तो कानन सत अवध समान। राम, कैकेयी तुम्हारी हितु है, जाओ और अपनी बात रखिए, मैं भी साथ में चल सकूं। लेकिन राम जी ने समझाया, श्री आपसे निवेदन करे, कौशल्या के अंदर कैकेयी के प्रति को भाव और सौतिया डाय नहीं था। अयोध्या में सुन लो, सौतिया डाय नहीं है। रूमाल ले रहा है क्या? हाँ, आओ थोड़ा कीर्तन करते। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। ताली बजाते हो आप तो देर राम
सीताराम। श्री सीता भी तैयार हैं। लखन जी को समझाया, माने नहीं। सुमित्रा जी से पूछो जरा, कैकेयी का दोष है क्या? राम जी की माँ का आपने सुना? और लखन की माँ क्या कह रही है? तो मेरे उकार राम बन जाए, तो मेरे उकार राम बन जाए। तू तरहे तो तात कछु नहीं, और लखन केवल तुम्हारे कारण हो रहा है सब, क्योंकि देश सहस्र शीस जग का सो अवतरे भूमि भयता। तो शेष नारायण भगवान की पृथ्वी परेशान है, वजन है, और वजन पृथ्वी पर बढ़ेगा तो शेष पर जाएगा कि नहीं? सो तुम रे काज राम बन जाए, तुम रे राम बन जाए। जो कहे सो कहे, मानस के माध्यम से सबसे बड़ी गवाह, सबसे बड़ा समर्थन उसने कर दिया। उसके आगे कोई गवाह बुलाने की जरूरत नहीं है। कैकेयी जी के पक्ष में ऐसे विभूति ने साथ दे दिया भरी सभा में कि कोई उपाय नहीं है। दोष दे जननी जड़ते, अरे माता कैकेयी, तुमको जो दोष देगा वो जड़ होगा, बुद्धिहीन होगा। जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से, ये राम जी कह रहे हैं। समय कम है। कैकेयी इतनी, जैसे जैसे कहा गया है कैकेयी को कुछ पात्रों के द्वारा, वैसी है नहीं। जहर तो कैकेयी ने पिया है, और जहर पीने वाला छोटा हुआ है क्या? भरत जी को क्या मानते हैं हम लोग? भरत जैसा संत कोई हुआ है दूसरा? बोलो आप, हुआ है क्या? प्रयागराज जिसको कहते हैं तात भरत तुम सब विधि साधु। फल मीठा है तो फल की विशेषता नहीं है, वो पेड़ जिस जगह पर लगा है उस जमीन की विशेषता है। महाराज ध्यान देना, उस जमीन उस मिट्टी का गुण है वो। अंगूर लगा लो खट्टा होगा यहां, और जहां होता है वहां मीठा होता है। तो भरत जैसा बीतरागी महात्मा जिस मिट्टी से पैदा हुआ है, जिस गर्भ से पैदा हुआ है, वो मिट्टी कितनी महान होगी, जरा कभी विचार तो करो। उस महानता को विचार करें। बस संकेत केवल राम जी बन जाने लगे, विकल हो गई अयोध्या। और आपसे निवेदन करें, विपत्ति किसी पर भी कभी भी आ सकती है। हम जानी हम हूं पे बीती,
एक एक बार सबई पे बीती। शायद है कोई ऐसा हो कि बीती ना हो कभी, और नहीं बीती सावधान हो जाए, बीतेगी। सूर्य चंद्र दोई गगन बसत है, ग्रहण लगो उन्हू पे बीती। ग्रहण लगो उन्हू पे बीती, एक एक बार सबई पे। सूरदास प्रभु अद्भुत लीला, नयन गए हमहू पे बीती। आज अयोध्या पर बीती है, करुणा समुद्र है, दुख को भी दुख लग रहा है। घर मसान, स्मशान जैसा लग रहा है। परिजन जनु भूता। मेरे भाई बहन सब साथ में हो गए राम जी के, जहां राम वहीं अयोध्या है। राम जी अपने मित्रों को, अपने विशेष सेवकों को, श्री वशिष्ठ जी को समर्पित करते हैं कि हमारे इनका ध्यान रखना आप। श्री सीता जी कभी चरण में पराग गढ़ता था, पराग। कल प्रसंग में थोड़ी संकेत किया था, इतनी सुकुमारी थी, चित्र लिखित कभी देख डराई। आज जब बाहर पे प्रथम बार चरण रखा है वन यात्रा की तरफ, श्री सीता जी ने संकेत किया करुणा निधान। हाँ, तो 4-5 डग रखी थी, अभी कितना और चल रहा है। केवल 4-5 पग रखे हैं, पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा सीन दीन पग अवनी कठोरा। कौशल्या अपनी बहू को गोदी में उठाए रहती थी। 6 वर्ष की ब्याही आई है जानकी, 6 वर्ष की ब्याही आई है। 6 वर्ष की आप समझ रहे ना, 15 वर्ष के एक प्रभु थे, आज 18 वर्ष की हो गई है, प्रभु 27 के हो गए। पर कौशल्या ने बड़ा नहीं समझा, हमेशा वो पुतरिया बना के रखा है गुड़िया से। पहली बार जब बाहर पग रखा और कहती करुणा निधान अभी कितना चल रहा है। राम जी ने कहा वाह वाह, चलना है, अभी चलना प्रारंभ हुआ है, अभी तो प्रारंभ हुआ है। जानकी क्या स्थिति हुई होगी अयोध्या की। कोई कैकेयी को दोष देता है, कोई अपने भाग्य को दोष देता है, कोई देवताओं को दोष देता है। छोड़ चले मेरे राम अयोध्या, छोड़ चले। फूल से नाता तोड़ के भगवन, कांटों से नाता जोड़ चले, छोड़ चले। उसे गुण लंक अवधयति सो को, उसे गुण लंक अवधयति सो, उसे गुण लंक अवधयति सो को हरस पिशान भयो सुरलो, हरस चले हैं राम।
तमसा किनारे पे विश्राम हुआ है। वृक्षों की जड़ों के तकिया बनाए हैं। चलते चलते थक गए, संध्या हो गई। भगवान ने कहा रुक जाओ। लौटाने का प्रयत्न की, बालक वृद्ध विहाई गृह लगे लोग सब साथ। केवल बालक और वृद्ध हैं। अयोध्या जैसे आपको भक्त नहीं मिले होंगे महाराज। बालकों को छोड़ा है, वृद्धों को छोड़ा है। और जब राम जी आएंगे 14 वर्ष बाद, तो ना बालक है ना कोई वृद्ध है, नर नारी। प्रश्न खड़ा हो गया कि बालक कहां गए? बोले 14 साल में जो बालक थे वो जवान हो गए। 14 साल में करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण हो। बालकों को छोड़ करके आए हैं। वृक्षों की जड़ों पर तकिया बन गया है। सो गए, थक गए थे। जैसे ही सोए, रघुनंदन ने सुमंत जी को कहा, खोजी मारी रत हाथे उताता, आन उपाय बने नहीं बात। निकल लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। हमारे कारण सबको दुख क्यों हो। चला जागे जागे सकल लोग भय भोरो। गे रघुनाथ भयो अति सो। चीत्कार मच गया। चले गए प्रभु, चले गए। राम राम कही चऊदी सीधावई। राम राम कही चऊदी सीधावई। राम राम कही चऊदी सीधावई। राम राम हे राम देहि उपदेशु तजे राम जान कलेशु। तजे राम जान कलेशु। सोना हमारा बेकार हो गया। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। वहां व्रत किया है, परिहरि भूषण भोग। राम दरस हित नैन व्रत किए। और आपसे निवेदन करें मेरे भाई बहन, 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ। बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। ये व्रत केवल राम का नहीं था। ये व्रत केवल भरत का नहीं था। राष्ट्र कल्याण के लिए पूरी अयोध्या ने व्रत किया है। बोलो अयोध्या धाम की। राष्ट्र के हित के लिए पूरी अयोध्या को प्रणाम करेंगे महाराज। अयोध्या ने बहुत भोगा है।
अयोध्या ने बहुत भोगा है, कलयुग में भोगाया है पापियों ने। जिस अयोध्या का नाम अवध था, अवध, वो रावण वंशियों ने वहां वध करवा दिया। नाम अवध, कितने भक्तों का वध हो गया। प्रभु राम के मंदिर को खंडित कर दिया, मकान गिरा दिया, लेकिन 14 वर्ष भी निकलेंगे, सेवा निरर्थक नहीं जाएगी। और हम समस्त जनमानस राम भक्तों की एक आशा थी कि प्रभु ने सबके घर बना दिए। सारे भारत में गरीबों के मकान बन गए, कुटियां बन गई। तो अंदर दर्द था कि प्रभु सबकी कुटी तो बना दी, अब अपनी भी बना लो, बरसाती में कब तक रहोगे। और आज प्रकाश हो गया, आनंद हो गया। जिस अयोध्या ने त्याग किया है, आज यदि विश्व में किसी का गौरव दिख रहा है, तेज दिख रहा है, जय जयकार हो रही है, लोग चाहते सब कुछ लग जाए, अयोध्या की भूमि में जगह मिल जाए। आज अयोध्या की जय जयकार सारे विश्व में हो रही है। ताली बजा के जयकार लगाएं, अयोध्या धाम की, समस्त राम भक्तों की। तो त्याग किया है तब मिल रहा है सुख, बिना त्याग के कहां सुख मिलेगा। परिहरि भूषण भो, ऋणी है पूरा भारत अयोध्या का। किसी ने अपना मित्र दे दिया, आतंकवाद का नाश करो, किसी ने अपना बेटा दे दिया, और कह के कि राम के साथ जाओ, और यदि मौका आ जाए, राम की तरफ कोई बाण जाए, उस बाण को अपने ऊपर लेना। दूसरा, सजग रहो, राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हूं इनके बस हो। धन्य है वो मां जिसने राष्ट्रहित के लिए अपने बेटा को शिक्षा, रात में सोना नहीं। सजग रहना, तुम्हारे कंधों पर समस्त एक एक भारतवंशी का, एक एक भारतवासी का आन मान शान प्राण तुम्हारे हाथ में है। ऐसे वीर की मां को प्रणाम करते हैं। नाम भले ही ये कथा ज्यादा ना आई हो, लेकिन ये वही मां है। सेना में जितने हमारे सैनिक हैं, राष्ट्र सेवक हैं, उनकी माताओं के चरणों में ये व्यासपीठ प्रणाम करती है। जब सैनिक जाता है, मां पूछती है कब आएगा लाल, कब आएगा? तो अंदर से आवाज आती, आऊंगा जरूर, पर ये पक्का नहीं है कि जैसे जा रहा हूं वैसे ही आऊं। हो सकता है कि हम तिरंगे में लिपट के आए तेरा लाल। प्राण जब तक रहेगा, अस्मिता बचा के रखेंगे। तो जो राष्ट्र के लिए निकलता है, जो राष्ट्र का है, वही बड़ा है। और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं भारत के जवान, नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी से प्रार्थना करेंगे और हम सब मिलकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कथा दूसरी तरफ चली गई, एक आंसू की श्रद्धांजलि दे दें। मेरे वतन
अपनी लात तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहिए कहा जो शहीद हुए उनके जरा याद करो, जरा याद करो। पुलवामा आतंकवादी हमला पूरे भारत को रुला दिया था। एक वो न्यूज चल रही थी ना, एक पत्नी कह रही है ताबूत में आया है उसके पति का शव, गिड़गिड़ा रही कि एक बार हमको चेहरा देखने दे, कुछ नहीं मांगेंगे, हमको अनुदान ना देना, पर अंतिम दर्शन करा दो हमारे पति का। नहीं कराया, नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कठोर कैसे हो गए? इसलिए क्योंकि उसके पति का सिर था ही नहीं, केवल धड़ लेके आए थे। कोई पत्नी अपने पति को सलूट कर रही थी कि जीवन निकाल दूंगी तुम्हारे नाम से, गर्व है, और अगले जन्म में प्रार्थना करूंगी कि आप ही हमको पति रूप में मिले। उन माताओं को प्रणाम। रोती तो थी पर कहती हमारी कोख धन्य हो गई, पुत्रवती जुगती जग सोई। सुमित्रा ने कहा था रघुपति भगत जासु सुत होई, लेकिन सैनिकों की मां कहती राष्ट्र भगत जाकर सुत होई। बोल भारत माता की बंदे, जोर से बंदे बंदे, अमर शहीदों की जय जवान। निवेदन करो परिहरि भूषण भो, त्याग किया है अयोध्या ने, भगवान निषाद को मिले हैं। जाति छोटी है, राम जी ने सर्वप्रथम कहा कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, ये भावना को निकाल दो। कोई कुजाति नहीं है, केवल कुजाति वही है जो राम का विरोधी है, जो गाय का विरोधी है, जो राष्ट्र का विरोधी है, वही कुजाति है, और जो राम का है वही हमारे काम का है। निषाद को मित्र बनाया है। पूरा परिवार पूरा परिजन लग गए साथ। निषाद ने राम जी को जब देखा, उस आसन पर विश्राम कर रहे थे, तो दुख हो गया और भाव में कुछ कह गए। और आज हमारे राम लखन के द्वारा कैकेयी का पक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जब निषाद कहने लगे कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन की, कठिन कुटिलपन की, जो रघुनंदन जानकी, जो रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख की, सुख अवसर। तो लखन जी ने रोक दिया। देखो, कोई हमारे परिवार की बात दूसरा करे, भाई हमको लड़े लड़े, मां हमसे लड़ जाए तो लड़ जाए, पर कोई पड़ोसी हमारी मां को गाली देने लगे तो क्या करता है? लक्ष्मण ने कभी क्या रोकना जरा?
आप कैसे कह सकते हो कि कैकेयी नंदनी ऐसे ऐसे? आप नहीं कह सकते, वो हमारे घर का मामला है और कोई किसी को दुख नहीं देता है। काहू न को सुख दुख काहू न को सुख दुख सब गए। काहू न को कृत करम भोग सरुदाता, निज कृत करम भोग जोग वियोग भोग मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म बंदा। सखा सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। गीता है, लखन जी गीता कह रहे हैं। किसी के दोस्त क्यों देख रहे हो? बहुत कीमती बात है। साधना के लिए दूसरों की बुराई मत करो। 8वीं भक्ति है ना, वाह अद्भुत। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर। लखन वही तो कह रहे हैं, राम पद ने हो, राम से जुड़ जाओ। संसार में क्या पड़े हो तुम? एक ही उपाय है, सांसों के माला पे सुमरूं में सीताराम, सांसों की माला पे सुमरूं में आंखों की माला पे सुमरूं में सीताराम। हमेशा जप करते रहो। मेरे मन की मैं ही जानूं, मेरे मन की मैं ही जानूं, तो मेरे मन की राम, सांसों की माला सुमरूं में सीताराम। श्वास बिचारी पाहुनी, श्वास बिचारी पाहुनी, क्षण आवे क्षण जाए, ना जाने किस क्षणिक में ये श्वास पाहुनी जाए। सांसों की माला पे सुमरूं में सीताराम, सांसों की माला पे सुमरूं में सीताराम। श्वास श्वास में राम कहो, श्वास श्वास में
राम कहो सीता राम कहो, वृथा श्वास मत खो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न हो। हरि बोल। सीताराम 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 बांसुरों की माला, सखा परम परमार्थ ये हो, सखा परम परमार्थ ये, मन क्रम वचन राम पद हो, मन क्रम वचन आंखों की माला। सीता सीता सीता। श्री सुमंत जी के लिए धर्मोपदेश देकर वापस किया गया है। उस पार जाना है, जगत के पार करने वाले आज किसी के यहाँ पार होने के लिए निहोरा कर रहे हैं। बहुत नाव लगी हैं, पर एक नाविक है जो निषाद को मिला है, कहा है कि कभी जीवन में कुछ मांगूंगा नहीं, बस आज एक काम कर दें, मेरी नौका के अलावा किसी की नौका न लगे घाट पर। क्योंकि परमात्मा की रति, परमात्मा के चरण बड़े दुर्लभ हैं। संस्कृत वाङ्मय में एक सूत्र है, भोजनान्ते किम पेयम जयंता तस्व वै सुता, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। अर्थ तीनों का, तीन प्रश्न का उत्तर एक बार दे दिया। कहा गया भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, बोले तक्र, मट्ठा। भोजनांत विषमबारी, आयुर्वेद। जयंत किसका बेटा है, जयंत भाई सुता, सक्रस, सक्रस ने इंद्र। वो कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद क्या है, दुर्लभम। ये दुर्लभ है चरण। आज जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल फलित हो रहा है, चरण मिलने वाले हैं केवट। और भगवान पहुंचे हैं, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप। अच्छा, एक भाव प्रकट करें, एक झांकी सजाएं। मतवाला माझी है, गरीब है। अब गरीब कहने का अभिप्राय, ये बहुत बड़ा आदमी है मन से, पर हो सकता है धनाभाव हो, सुदामा जैसा। वो कहेगा क्योंकि अभी यही प्रतिपालो सब परिवार नहीं जानो तो कसी बात, तो गरीबी झलकती है। तो विचार उसका होगा कि मैं मांगूंगा, बहुत मांगूंगा। अब हाई कमान आ रहा है, क्या क्या नहीं दे सकता है, मोरे नहीं अदे कछु तोरे। बहुत बड़ी लिस्ट हुई उसके पास होगी शायद, संभवता। भाव जगत में बैठा है, आएंगे सब ले लूंगा तब पार करवाऊंगा। आवाज आई, मागी ना। मांग उस तरफ से हो रही है, होनी इस तरफ से थी, उस तरफ से मांग हो रही है। अब यहां पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि मांगा किसने है, पर उस तरफ से मांगी गई। केवट ने कहा क्या बात है, हम तो सोच रहे थे कि हम मांगेंगे, हम बहुत
छोटे हैं। अरे वाह, हम बहुत बड़े हो गए। एक ही शब्द में इतना बड़ा हो गया कि बड़े बड़े मांग रहे। अब राम जी तो नहीं मांगेंगे, अपन काहे कहें। अब गोस्वामी जी ने भी नहीं लिखा है यहां, ये मागी नाव न केवट आना कही तुम्हारे मरम में जाना के लिए घंटों कसरत करते हैं विद्वान। तो हमारे हम एक बात कह दें कि राम जी नाव नहीं मांगे। गोस्वामी जी से पूछे, राम सखा तव नाम मंगाए। जवाब है प्रत्यक्षदर्शी से जवाब मिलेगा ना। और प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? सुमंत जी। राम सखा तव नाम मंगाए, प्रिया चढ़ाई चढ़े सखा तब नाम प्रिया जड़ाई। हे जी प्रिया जड़ाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुरा। तो नाव मांगी गई। अच्छा, निषाद ने मांगी होगी तो निषाद राजा है, और राजा एक साधारण व्यक्ति से मांगे कम बात है क्या? उसी समय भक्त केवट ने अपना वो जो लिस्ट थी वो फाड़ के फेंक दी। बस अब क्या मांगना, बड़े बड़े मांग रहे, इतना बड़ा हो गया मैं, अब दोगे तो भी नहीं लूंगा। हाँ, बड़ा आदमी हो गया। एक किसी गरीब आदमी से, एक किसी भिखारी आदमी से किसी ने कहा 2000 का खुल्ला दे दो भैया, है क्या? अरे गदगद हो गया, मुस्का गया। क्या कहा? फिर से बोला 2000 का नोट है, खुले हैं। नहीं तो खुश काहे भाई? जब नहीं है तो खुश काहे भाई? उसने कहा कि आपने हमको 2000 लायक समझ लिया। हम जैसा गरीब आदमी जो 2 रुपए जेब में नहीं है, और आपने हमसे 2000 के छुट्टा मांग करके कितना बड़ा आदमी बना दिया। यही हाल केवट का है, मांगी नाव कैट गया। बात सब नहीं मांगेंगे। और एक बात और देखिए, राम जी का अभी अभी पिता के समान सुमंत को बरबस राम सुमंत। बरबस शब्द समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बरबस क्या है? बरबस का अर्थ हमारे राम कहेंगे झांकी के साथ, जबरदस्ती, ठीक है। बरबस वो कहलाता है, आपने देखा है जब बेटी की प्रथम विदा होती है, अनुभव करो हम बेटी को कैसे धक्का दे दे करके निकालते। कभी मां को जाके लिपट जाती है, मां कहती जाओ बेटी, इस घर में तुम्हारा आज तक का ही चाह। कभी बाप को लिपट जाती है, कभी भाई को लिपट जा। बरबस सुमंत जी महाराज जा नहीं रहे थे। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर। तो आपसे निवेदन करें, आप देखो झांकी में राम जी क्या प्रसन्न दिख रहे होंगे। केवट ने कहा कुछ कर पाऊं न कर पाऊं, लेकिन ये उतरा हुआ मुखारविंद मुस्कान में बदलूंगा। मैं राम के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। ये व्रत है मेरा, जो हो सो हो। मैं धन नहीं दे पाऊंगा, वैभव नहीं दे पाऊंगा, और मैं राम को मुस्कान जरूर दूंगा। रावण रुलाने के लिए है, वो उसको दुष्ट कहते हैं, और भक्त प्रसन्नता देते हैं।
नहीं आऊंगा। बोले काहे? बोले बात यह है कि यदि आपको पार जाना है तो शर्त है हमारी। क्या शर्त है? आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। चरण धोऊंगा तब आपको पार करूंगा। अच्छा हाँ। जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अवश्य गाछ, जो प्रभु पार मुहि पद पदू में पखारन कहूं, पद पदू छुअते शिला, छुअते शिला भई नारी दुहाई, पाहन देना घर में उमुन घरनी होई जाई, बात पर मुड़ी ना हो। यही प्रतिपालौ सब परिवारों नहीं जानत, पद कमल धोई चढ़ाई नना मोहे राम दशरथ सपत सब साथी बरु पीर मारे लग, जब लगी न पाए पथारी, लगी न तुम सीतार, पार पार उतार, अब लगी न तुम सीतार, पार पार उतार। बहुत कुछ कह दिया है, हम आपके चरणों को धो करके ही पार करेंगे। न उतराई चाहो, इसके बदले में क्या चाहूंगा? कुछ भी नहीं चाहूंगा। हमारे गुरुदेव विनोद में कहते रहे न उतराई चाहो, हम राई भी नहीं लेंगे। राई सबसे छोटा मानते हैं अपन लोग, राई राई भरा है। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नाव उत, उत वहां उस तरफ राई चाहो, बस केवल दो आप। भगवान ने कहा धोना चाहिए, बोले ऐसे नहीं, कहो तब। मोहे राम राव रयान दशरथ शपथ सब साचे कहूं। झूठ नहीं कह रहा हूं, आपकी सौगंध खा रहा हूं। और आपको भरोसा नहीं है यदि कि ये क्या करेगा, ये सौगंध खा रहा है। अरे तो आपकी सौगंध आपके, अब रहने दो, हम कहे मुझे राम रावर आन दस। लखन ने कहा खबरदार, आगे बात किया था लखन। कैकेयी को किसी ने कहा तो लड़ गए, पिता को कहा तो खबरदार, आगे बोला तो। ये पितृभक्ति, ये मातृभक्ति, मार डालेंगे। लखन ने कहा मार डालेंगे, तो केवट ने कहा मारो, हमको तो आज दोनों हाथों में लड्डू है। क्यों? बोले यदि नहीं मारोगे तो पद मिलेगा, और मार दोगे तो पद मिलेगा। आज पद है, बोले कैसे पद मिलेगा? बोले हम सुने हैं एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। मारो, पर मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलेगा। पूछा जाएगा मरने वाले का अपराध क्या था। हाँ, रघुवीर को प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मोही बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंगे के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत हूँ। सामूहे किसके सुबिनीत सुनो, रघुनाथ सो नाथ निहारत हूँ। अपराध बस इस दास का है, प्रभु के पद पदुम पखारत हूँ। तो सुनी के बट के बैन,
प्रेम लपेटे अटपटे। हमको मुस्कान देखना है प्रभु की। तो बेहसे करुणाएं चितय जान के लखन। केवट के लिए ताली बजा के जयकार लगाओ, भाई इतना बड़ा काम कर दिया है। बोलो भक्त भगवान की। और लखन से सीता जी से भी कि तुम भी क्या कर रहे हो, ये सब दुख छोड़ो। भाव देखो इसका, क्योंकि दीन बंधुर अंतर्यामी। इस प्रसंग को बिल्कुल सूक्ष्म किया है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई। बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारो पारो। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठा उताभर। जल मांगा था पानी लाया है। प्रश्न किया तू जल क्यों नहीं लाया? बोली ये पानी हमारे लिए गंगा पानी ही है। और दूसरी बात ये है, ये पहले से ही धुले हुए हैं चरण, उससे नहीं धोया जा सकता। ये गंगा जी राम जी के चरणों में से निकली है, तो चरणों तक से फिर भगवान को नहाओगे का? हम तो अपने कुइया से लाएंगे। गंगा जहां रहता था कुटी बहुत दूर थी उसकी थोड़ी, तो वहां कुइया खोल दे रहा, वहां से लाया। तो बोले बताओ ये पानी लाए हो? बोले लाया तो पानी हूं, पर गंगा बन जाएगी। हम ब्रह्मा से कम है क्या? ब्रह्मा ने कमंडलों में धोकर गंगा बनाई, आज कठौते में गंगा प्रकट होगी, जो चरण तो वही है। सोई चरणन केवट धोई ने तवहरी नाव चढ़ाई। जिन चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। सोई चरणन केवट धोई ने। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। एक चरण पखार रहा था भगवान, एक चरण से खड़े हैं, बहुत देर हो गई। राम जी ने कहा जल्दी करो ना भैया, अब विलंब हो रहा है। विलंब तो हो ही गया वैसे, आज हो गया तो हो गया, पर ये दर्शन करे। रात्रि हो गई तो क्या हुआ? नवरात्रि यही तो है, रात्रि का ही महत्व है। ये 9 दिन की रात्रि का महत्व है। जल्दी करो। केवट ने कहा तो काहे जल्दी करें? आपको डर है क्या गिरने का? राम ने कहा हाँ गिर जाऊंगा, एक पांव से खड़ा हूं ना। तो केवट ने कहा उपाय है हमारे पास। बोले क्या? बोले आपको गिरने का डर है, अपना एक हाथ हमारे सिर पर रख लो, हमको पकड़ लो, हमारा आश्रय ले लो। लखन ने कहा बुद्धि बिगड़ गई इसकी, संसार को जो आश्रय देता है उसको क्या रख दो, आश्रय ले लो। भगवान ने सिर पर हाथ रखा, केवट की आंखों से गंगा जमुना की धारा बह पड़ी। रंग कहीं करही बिरंची सम। ये है एक गरीब को कहां से कहा भगवान आश्रय लिए खड़े। देवता पुष्प वर्षा कर रहे, बोले यही सम पुण्य पुंज को ना चरण धोए। उत्तरी पर बिठ खड़ा कर दिया, अब तो करो पार। बोले प्रभु क्षमा करना, अभी आपको पार नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले पुराने यात्रियों को पार करना है पहले। लखन ने कहा हद कर रहा है अब। अरे कहां के पुराने? बोले महाराज हमारे पितृगण तरे नहीं है। ये गंगा का जो आना हुआ है, ये पितरों को तारने के लिए भगीरथ लाए थे, अपने पितरों को तारने। अब गंगा जब प्रकट हो ही गई है, तो जो भगीरथ ने काम किया वो केवट न कर पाएगा क्या? लखन ने कब पढ़ा लिखा है क्या? इसको सब इतिहास याद है? तो आप एक काम करें, प्रभु खड़े रहो, अभी आया। पद पखार जलपान कर। जल हो गया कि नहीं? अभी पानी था, बन गया जल। बोलो गंगा मैया की। पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार और पितर पार करी। प्रभु ही पुनि मुदित गए पार। राम जी उस पार जा रहे हैं, सब जनमानस रोने लग गया। कब आओगे? अब आप हमारे यहाँ रुके हो ना रात्रि में, हम लोगों को लगा जैसे हम से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। आप जा रहे हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम गरीबों से सेवा नहीं बन सकी आपकी। आप गांव में नहीं जाते ना, आप रुकते तो हम लोग रोज सेवा करते। हम गरीबों को याद करोगे कभी? जैसे नाव में बैठे, नाव चली और सब भक्त गाने लगे। एक लाइन अपनी बुंदेली साहित्य की।
अरे मुकुट वारे अरे अवधपुर वारे मोरी मैया भाव से ताली बजा के बोलो गंगा मैया की। मुकुट वारे अरे धनुष वारे मोरी मैया रे मोरी मैया रे लगाए दैयो मुकुट वारे हो अरे खबरिया मोरी ले रहियो खबरिया मोरी ले रहियो लेते रहियो रे अवध के बसैया सीता खबरिया राम जी की तरफ से भी जवाब आया। सीता जी बोली कुछ कह दो, आशीर्वाद दे दो इनको। तो राम जी के अभाव प्रकट हुआ। अरे के बटवा के ये के बटवा के नैया ना खेवे रे अरे के बटवा के नैया ना खेवे रे नैया ना खेवे रे गंगा मैया लगाए दैयो पार रे उत्तर ठाणी भय सुर सरी नेता सिय राम गुहलकन समेता केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना पियही कीशिय जान निहारी मन मुदिरी मन मुदते उतारी कहे कृपाल ले उतराए। जब राम जी उदास हो गए धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काली परीक्षे उचारी सीता ने अंगूठी उतार दी राम को दे दी। राम जी ने कहे तुम्हारे हाथ की है हम कैसे दे दें। श्री सीता जी ने कहा बस हो गया काम अभी से हमारा तुम्हारा होने लग गया कर दिया हमको पराया। राम ने कहा ऐसे नहीं क्या कैसे नहीं कहा अभी अभी आपने कहा कि तुम्हारे हाथ की है। हाँ हाँ वो यही कह रहा हूं कि ये आपके हाथ की है। श्री सीता जी ने कहा तो हाथ भी तुम्हारा है ये हाथ हमारा नहीं है ये तुम्हारा। बोले कैसे। बोले जिस दिन मेरे बाप ने जिस दिन मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था उसी दिन ये हाथ आपका हो गया था। ये हमारा तुम्हारा हो रहा है। सीता ने कहा आभूषण हमारे आप हैं श्रृंगार हमारा आप हैं इससे बड़ा कुछ नहीं है। श्री राम जी देने लगे केवट घबरा गया और चरणों में प्रणाम किया है नहीं ले पाऊंगा हमको जो चाहिए था मिल गया हम लेंगे थोड़ी। बहुत कहे प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बटले क्योंकि एक भक्त कहता था मैं अगर मांगू तुझे मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे
एक तो मांगूंगा नहीं, और मांग लिया प्रभु कन्हैया राम जी देना मत देना। मैं अगर मांगू तुझे, भजन के बदले साधना के बदले मांग लूं कुछ, मत दे देना। मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रेमी नहीं रहूंगा, किया सो लिया, मजदूर करता है तो बहुत कहे प्रभु लखन सिंह नहीं कछुके बट ले। ये पहला व्यक्ति है, अरे भक्ति सबने मांगी है, तो इसने तो भक्ति भी नहीं मांगी। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भगति सदा। मांगा कि नहीं मांगा? लेकिन तो यही भक्ति यही नहीं मांग रहा है। तो बहुत कहे वो प्रभु लखन सिंह नहीं कछुके बट ले, तो विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। भक्त वत्सल भगवान की। जब व्यक्ति की आशा मिट जाती है, चाह मिट जाती है, तो भक्ति प्रकट होने लगती है, ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान प्रकट कब होगा? राम से जुड़े, समर्पण होगा जब, आत्मनिवेदन होगा तब। और जब आत्मनिवेदन होगा ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा। कह रहा था कही तुम्हार मरम में जाना सोए जाने। कौन जान सकता है? सोए जाने जे दे जनाई। श्रीमद् भागवत में आया है ना, जन्माद्यस्यतोन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञासुरार्तेने ब्रह्म हृदय। ब्रह्मा ने, ब्रह्मा को ज्ञान भगवान ने दिया। तेने ब्रह्म हृदय ययादि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अब आप कहें महाराज ये यहां पर भागवत की बात क्यों कह दी? भगवान ने कहा कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, इसने मेरे चरण धोए, पार किया, कुछ लिया नहीं, चुकाऊंगा कब? अब द्वापर युग में चुकाऊंगा। ये केवट को हम अपना मित्र सुदामा बना देंगे, और इसने आज हमारे चरण धोए, अगली बार हम इसके चरण धो देंगे। और पानी पर हाथे को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल ऐसे भी हाल बीमायन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महालोक पायो बगा तुम्हें भगवान आगे गए हैं, गंगा पूजन हैं, भरत रुकते हैं। 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। दिखाने पर भगवान ने सोचा कि गृहस्थ आदमी, इसकी यात्रा नगर होगा, लेकिन हमको काम नगर में नहीं जाना है, हमको राम जाना है। से रास्ता इसलिए पूछी, ये जानकार प्रयागा अनुरागा। ऐसे आगे वाल्मीकि महाराज से वाल्मीकि जी ने 14 स्थान पर भगवान श्री चित्र को मोबाइल अपना अपना रख, और उसमें जो जी महाराज करके मगरोन डाल देना। मगरोन बिना नहीं चलेगा काम। हाँ।
है दास का हो सकते हैं। तो आगे कन्या के श्रृंगार रथ नंदन जनक गौरी